अच्छा हल्ला नहीं, हेडिंग डालेंगे नया चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन। हेडिंग वेडिंग डालने थोड़ा 5 मिनट पढ़ेंगे बस, ज्यादा नहीं। लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। एक क्वेश्चन जेई में, एक क्वेश्चन नीट में, 5 नंबर का बोर्ड में वेटेज है भैया, ठीक है ना। चैप्टर नंबर जो भी है मुझे नहीं पता। लिक्विड सॉल्यूशन, डेट क्या है आज की, समय भी बताऊं है, यही बताने बैठा हूं मैं यहाँ। हाँ ना क्या हो नहीं ना क्या हो सर, क्या बकवास बात है। लिखेंगे भैया मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, नहीं 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 नहीं, वो मैं पढ़ाता हूं जनरली, लेकिन अभी लिखेंगे मोल कंसेप्ट, क्योंकि वो भी आना जरूरी ना, वो ही नहीं आएगा तो कैसे चलेगा काम। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, ठीक है। हाँ इसके अंदर मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट जो है मोल कंसेप्ट नहीं है भैया, अनमोल कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं, और आपकी उम्र निकल गई है जानने की कि क्यों 3 होते हैं या 3 कैसे आते हैं। आपकी उम्र बची है कि 3 होते हैं, ये याद रखना है बस, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे भैया, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। काम की चीज है, रिवीजन करा रहा हूं। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है ग्राम में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। ग्राम में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास जो होता है दैट इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 क्या केजी? 2 ग्राम भी नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास, और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 ग्राम का होगा क्या? है जैसे वो सोना चांदी देखो, जैसे नाक का नथ वथ बनवाते हैं तो 2 या 5 ग्राम, आजकल 2 ग्राम में ही बना के निपटा देते हैं, क्योंकि 5 ग्राम यानी है ना 60-30 हजार का हो गया। तो नाक वाक का नथ वथ छोटा होता है, 2 ग्राम 2.5 ग्राम 3 ग्राम में बनता है। सोने की बात कर रहा हूं मैं, तो दिखता है ना वो आंख से। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिखेगा आंख से, बहुत छोटा होता है, 2 ग्राम का नहीं हो सकता, 2 किलोग्राम का तो कतई नहीं हो सकता। ये होता है 2 AMU, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास। अगला होता है मोलर मास। मोलर मास होता है एक मोल का मास। मोलर मास ऑफ H2 होता है 2 ग्राम, यानी अगर मेरे पास 1 मोल H2 है तो उसका मास कितना होगा? 2 ग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 AMU। ये नाइट्रोजन के एक एटम का मास है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 14 इंटू 2 यानी 28 AMU। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? मोलर मास ऑफ N2 बोल दे जैसे, तो क्या होगा? 28 ग्राम। समझ में आई बात? तो ग्राम में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? मोलर, और AMU में रहेगा तो एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, ठीक। तो पहला फॉर्मूला लिखेंगे भैया, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रोस नंबर, अवोगैड्रोस नंबर विच इज Na। कितना होता है भैया? 022 है ना। कुछ किताबें 23 लिखती हैं, कुछ टीचर लोग भी 23 बताते हैं, मगर 22 है। कुछ नहीं दिया हो तब 23 टिक कर लेंगे, मगर एक्चुअल होता 22 है। 6.022 इंटू, उससे कोई खास दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी, मगर होता है। तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP ऑब्लिक STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और 22400 मिलीलीटर, ठीक है। अब यहां NTP क्या होता है भैया? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल
टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की, ठीक है। बताओ भाई टेम्परेचर कितना होता होगा यहाँ, किसी को याद नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन, ठीक है। प्रेशर 1 atm, ठीक है। 1 atm बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल। ये रट के रखना है, थर्मो में काम आएगा। 101.325 किलो पास्कल। अच्छा है, मुश्किल है याद करने के लिए, बहुत परेशानी होती थी, कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती। तो साइंटिस्ट लोग बोले यार ये तो बेकार हो गया, हमसे गलती हो गई, तो उन्होंने नया यूनिट ही निकाल दिया पूरा। बोले साइंटिस्ट है, जो मन में आए उन्हीं का तो सब्जेक्ट है, खेल सकते। तो खेल गए, उन्होंने नया बना दिया एसटीपी। एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसी को न्यू एनटीपी भी कई जगह कह देते हैं, न्यू एनटीपी। एनटीपी जैसा ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। अभी क्या अंतर है, यहाँ टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15। टेम्परेचर क्यों नहीं बदला, उससे दिक्कत नहीं थी। दिक्कत किससे है, प्रेशर से। तो प्रेशर बदल दिया, यहां प्रेशर होता है एक बार बराबर होता है 100 किलो पास्कल। तो अब इसको याद करना क्या हो गया, आसान। कैलकुलेशन करना भी आसान हो गया, ठीक है। डन। चलो पहले इतना नोट करो, फिर अगली क्लास में इसमें अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इतना नोट करो पहले। हाँ आजा भैया, वो पिछली क्लास में वो गिफ्ट बांटना भूल गए थे हम, जो जीता, जो फर्स्ट आया था। कौन आया फर्स्ट, अंश। आ जाओ भैया। हाँ आना पड़ेगा ना, मैं थोड़ी ना आऊँगा वहाँ, इतना बड़ा थोड़ी ना है तू। अभी एक तो टेस्ट में टॉप किया है ना। आजा अरे ऊपर आना भाई, फोटो नहीं खिंचाएंगे यार तेरे साथ, हैं। आजा भाई, फोटो अच्छा लगता है, हम फोटो खिंचाएंगे। चल बहुत बढ़िया है नहीं। अब देखो कल का जो टेस्ट है वो सब्जेक्टिव है, लिखने वाला, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग दें, क्योंकि घर वाले भी चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत लिखें आके। और टेस्ट चूँकि संडे को बहुत सारी क्लासेस रहती है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं बुला रहा हूँ आप लोगों को। 1 घंटे का टेस्ट है, 12 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। जो करंट पैटर्न अभी जो सीबीएसई ले रही है वो वाले पैटर्न पे 12 सवाल पे। और 1 घंटे का टेस्ट है, तो मैं ये सोच रहा हूँ 8:30 बजे से रखते है ना। 8:30 बजे आप लोग आ जाएं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अपनी क्लास रहती, तो मैं आपको आधे घंटे का कंसेशन दे रहा हूँ। 8:30 बजे आ जाओ, तो 5-7 मिनट लगेगा भरने में, मेरे को पेपर देने में आपको। 8:45 तक खत्म हो जाएगा। 10 बजे आप लोग अपने अपने ट्यूशन चले जाना, जो फिजिक्स का होगा, ठीक है। टेस्ट जरूर दें ईमानदारी से सब लोग, ठीक है भाई। चलो टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। कल सुबह 8:30 बजे मिलते हैं। बाय बाय। अच्छा, जो सुबह 8:30 बजे नहीं आ सकता है, 1 मिनट सुन लो, जो 8:30 बजे नहीं आ सकता है वो शाम के 5 से 6 भी टेस्ट दे सकता है। 2 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। मगर देना जरूरी, जो नहीं देगा टेस्ट सब्जेक्टिव वाला, क्योंकि बोर्ड का पेपर सबको देना है। जेई और नीट तो पता नहीं किसको देना है किसको नहीं देना। बोर्ड का पेपर सबको देना है। जो नहीं देगा इस बार पर्सनली मैं घर में कॉल करूंगा, फिर घर में मार पड़ती, डंडा पड़ता है, तुम जानो, ठीक है।